In this video, we are going to discuss about the active and passive voice, use of active and passive voice, change the voice, some rules regarding the active voice and passive voice. Also see some interesting exercise. First of all, हम लोग देखते हैं एक्टिव वॉइस किसको बोलते हैं और पैसिव वॉइस किसको कहते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोजीशन पर आ जाएगा, मीन्स ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय लगेगा और सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये वाला रहेगा। इस पर एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे ही रीड्स अ बुक, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहली पोजीशन पर आ जाएगा, मतलब हम लोग के इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अ बुक आ जाएगी। और जब हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो कुछ चेंजेस हो जाएंगे, जैसे हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट। व्हेन वी यूज़ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जब यूज़ करते हैं जब डूअर इम्पोर्टेंट नहीं होता है, मीन्स अननोन हो, यूनानिमस हो, अनइम्पॉर्टेंट हो, ऑब्वियस हो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। दूसरी कंडीशन ये है यूज़ करने की, जब एक्शन और इवेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, मीन्स एक्शन और इवेंट इम्पॉर्टेंट हो जब। तो पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि जब डूअर इम्पॉर्टेंट हो, जैसे ताजमहल कंप्लीटेड इन 1653 AD। इसमें ताजमहल किसने बनाया, मीन्स डूअर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट या अननोन है, या पता है कि हाँ किसने बनाया है, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, उसका एक्शन कब बनाया। ऐसे यहाँ पे भी एक्शन और इवेंट इम्पोर्टेंट है। ही इज़ शॉट डेड, किसने मारा, डजेंट मैटर, डजेंट इम्पोर्टेंट, डूअर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, लेकिन उसने जो काम किया, जो एक्शन किया, जो इवेंट हुआ, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्स में चेंज द वॉइस करने को आता है, मीन्स अगर एक्टिव वॉइस दिया है तो पैसिव वॉइस करने को आता है, या पैसिव वॉइस दिया हुआ है तो हम लोग को एक्टिव वॉइस करना होता है। कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे एक्टिव वॉइस की। पुलिस अरेस्टेड हिम, इसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट होगा ही वॉज अरेस्टेड। सेकेंड इज पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पैसिव वॉइस कन्वर्ट हो जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। थर्ड है अ टीचर टीचेस इंग्लिश हियर, पैसिव वॉइस हो जाएगा इंग्लिश, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब इज टॉट हियर। नो वन डिज़ायर राइट्स, राइट्स आर नॉट डिज़ायर्ड, इट विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी। तो दीज आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ चेंज इन वॉइस। याद रखना है, जब हम लोग एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे तो कुछ रूल्स को ध्यान में हम लोग को रखना होता है। आइए उस रूल्स को देखें। अगर सब्जेक्ट आई है एक्टिव में तो हम लोग को पैसिव में मी करना होता है, यू का यू करना होता है, ही का हिम कन्वर्ट हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, और इट का इट ही रहेगा। ऐसे ही जब हम लोग को पैसिव से एक्टिव करना हो तो वाइस वर्सा कन्वर्जन होगा। इस रूल को बहुत ही अच्छी से ध्यान रखना है आप लोगों को। अब हम लोग देखेंगे अलग अलग सेंटेंसेस के कन्वर्जन के फॉर्मेट्स। ये फॉर्मेट्स आप लोग को बहुत ही अच्छी से ध्यान में रखना है और प्रैक्टिस करना है। एक बार ये प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो एक्टिव और पैसिव वॉइस आप लोग को बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम में आप लोग जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर सकेंगे। एक्टिव में अगर इनडिफिनिट सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो क्या रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहेगा एक्टिव में, और पैसिव में इसका क्या हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ध्यान से पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कुछ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज एम लगेगा, अदरवाइज आर लगेगा। और याद रखना है
पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और हेल्पिंग वर्ब उसके चेंजेस होते रहेंगे टेंस के अकॉर्डिंग। मीन्स पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस के सिंपल प्रेजेंट या परफेक्ट या फ्यूचर के टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। इस फॉर्मेट को आप लोग को याद रखना है और प्रैक्टिस करना है। सिंपल पास्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर हो जाएगा। सिंपल फ्यूचर सब्जेक्ट शल और विल रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी तो कन्वर्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट शल और बी आ जाएगा यहाँ पर, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देखना है। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं, अपनी नोटबुक पे नोट्स भी बना सकते हैं इसकी। उसके ऊपर हम लोग कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। ही डिलीवर्स द लेटर। अब डिलीवर्स आया, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट हो गया, कन्वर्जन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिए डिलीवर्स। अभी लेटर्स है, प्लूरल फॉर्म है तो आर लगेगा और डिलीवर्ड। इस पहले वाले कन्वर्जन के हिसाब से। अभी विल, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे विल कहाँ आया, विल यहाँ पर आया। डिलीवर द लेटर, मतलब इस वाले फॉर्मेट को हम लोग फॉलो करेंगे वाइल कन्वर्टिंग इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कैसे हो जाएगा, द लेटर, मतलब ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, द लेटर्स। यहाँ पे विल है तो ये विल आ जाएगा, बी है यहाँ पे, बी आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से आप लोग को इसको ध्यान में रखना है। नाउ कंटिन्यूअस सेंटेंसेस का कन्वर्जेंस। अगर कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर एक्टिव में इस तरीके से रहेगा, इसका कन्वर्जन इस तरीके से होगा। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ही इज़ डिलीवरिंग द लेटर्स। यहाँ पे लेटर्स पहले आ जाएगा, द लेटर्स। अब यहाँ पे इज़ है तो इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा, आर बीइंग। जब भी आईएनजी लगेगा एक्टिव में, जब भी एक्टिव वॉइस में आईएनजी लगेगा, याद रखना है पैसिव में बीइंग लगाना है आप लोगों को। क्या लगाना है, बीइंग। तो द लेटर्स आर बीइंग डिलीवर्ड। इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की है, ये दो फ्यूचर कंटिन्यूअस और मॉडल कंटिन्यूअस, इन दोनों में पैसिव वॉइस का कन्वर्जन होगा नहीं, एक्टिव वॉइस ही रहेंगे। परफेक्ट टेंस, हम लोग को रूल को फॉलो करना है। परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट रहा तो उसका कन्वर्जन इस तरीके से रहेगा। पास्ट परफेक्ट है, सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कन्वर्जन वैसे ही होगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, बीन, यहाँ पे बीन आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, ही हैड डिलीवर्ड द लेटर्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द लेटर्स हैड बीन डिलीवर्ड। यहाँ पे हैड आया, हम लोग यहाँ पे मैच करेंगे हैड, और हैड से हैड को मैच करेंगे और हैड का पैसिव वॉइस वाला स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। हैड डिलीवर्ड है तो हैड बीन डिलीवर्ड। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस स्ट्रक्चर को एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो ये काफ़ी सारा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ना कुछ एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए। इस एक्सरसाइज में सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, 1 2 3। आप लोग को इसका यूज़ करके सेंटेंस को बनाना है और इसके आंसर्स आप लोग को कमेंट करके बताना है। थैंक यू। इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल।